I am your SST teacher Anupama Rathore from Deep Jyoti School. Hope you all are safe at home. Let's begin today's chapter, first of class 8th. इसका नाम क्या है? संसाधन। 8th क्लास का ये फर्स्ट चैप्टर है संसाधन। कौन सी बुक का है? भूगोल बुक का। कौन सी बुक का है? भूगोल बुक का। संसाधन को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? रिसोर्सेज। क्या कहा जाता है? रिसोर्सेज। अब संसाधन की सबसे पहले परिभाषा बता देती हूँ कि संसाधन की परिभाषा क्या है। प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकता को पूरा करने के लिए किया जा सकता है वह संसाधन है। कोई भी वस्तु जो आपके आसपास है, जो आपकी किसी ज़रूरत को पूरा करती है, वो क्या कहलाती है? आपका संसाधन। क्या कहलाती है? आपके लिए वो क्या बन जाती है? संसाधन। जैसे अभी आप इस बुक से पढ़ रहे हो, ये बुक क्या है? संसाधन। क्या है? बुक क्या है? संसाधन। मेरा उद्देश्य है पढ़ाने का, वो इस बुक से पूरा हो रहा है, इसलिए ये मेरे लिए भी संसाधन है। और आपका पढ़ने का जो उद्देश्य है, इसलिए ये आपके लिए भी क्या है? संसाधन। मोना और राजू अपना घर साफ करने में अम्मा की मदद कर रहे थे। दो दोस्त हैं, दो बच्चे हैं, मोना और राजू, जो अपनी मम्मी की मदद कर रहे हैं घर साफ सफाई करने में। इन सभी चीज़ों को देखो, कपड़े, बर्तन, अनाज, कंघा, शहद की बोतल, किताबें, इनमें से प्रत्येक वस्तु उपयोगी है। मोना ने कहा। मोना ने क्या कहा? ये सभी उपयोगी हैं। कपड़े, बर्तन, अनाज, कंघा, शहद की बोतल, ये सभी क्या है? किताबें, ये सभी उपयोगी है, इसलिए ये क्या होंगी? सभी संसाधन। इसलिए ये महत्वपूर्ण है। अम्मा ने कहा ये संसाधन है। अब अम्मा ने तो कह दिया ये संसाधन है, पर अब बच्चों के अंदर तो जिज्ञासा उत्पन्न हो गई ना, संसाधन क्या है? अम्मा से राजू ने क्वेश्चन पूछा। अम्मा ने कहा प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है वह संसाधन है। जो कोई भी वस्तु आपकी ज़रूरत को पूरा करती है वो क्या कहलाती है? आपके लिए क्या हो जाती है? संसाधन। अब आपके घर और अपनी कक्षा में उपयोग किए जाने वाले किन्हीं 5 संसाधनों की सूची बनाइए। तो आपके घर में तो आपके लिए सभी चीज़ें जो है, जैसे पानी की बाल्टी है, नल है, बाथरूम है, या आपके लिए नाश्ता करने के लिए जो टेबल लगाई गई है, वो ये सब क्या है? आपकी आवश्यकताओं को पूरी कर रही है। और आवश्यकताओं को पूरी करने वाली सभी वस्तुएं क्या कहलाती है? संसाधन। आपकी कक्षा में आपके जो रखने के लिए टेबल है, बैठने के लिए जो स्टूल है, टीचर की जो चेयर है, चौक है, ब्लैक बोर्ड है, वाइट बोर्ड है, ये सब क्या है? आपके लिए संसाधन है, जो आपकी पढ़ाई करने में मदद करते हैं। अपने चारों ओर देखिए और निरीक्षण कीजिए। आप संसाधनों के विविध प्रकारों को पहचानने में सक्षम होंगे। आप प्यास लगने पर जो जल पीते हैं, आप अपने घर में जिस विद्युत का उपयोग करते हैं, स्कूल से घर पहुंचने के लिए उपयोग किया गया रिक्शा, पाठ्य पुस्तक जिसका उपयोग आप अध्ययन के लिए करते हैं, ये सभी क्या है? संसाधन कहलाते हैं। आप जैसे आपके स्कूल में हैंडपम्प लगा हुआ है, तो उससे अगर पानी पी रहे हो तो वो आपकी प्यास बुझा रहा है, तो वो क्या हो गया आपके लिए? संसाधन। आपके अगर स्कूल में विद्युत लगाई गई है, तो वो क्या है? आपके पंखे चला रही है। आपको अगर रूम में अंधेरा है, कक्षा रूम में अंधेरा है, तो आप में बल्ब जला रहे हो, तो ये क्या? सभी आपके लिए संसाधन है। घर जाने के लिए जो रिक्शा आप उपयोग करते हैं, वो भी क्या है? आपके लिए एक संसाधन है। इसलिए जो भी आपके ज़रूरतों को पूरा करता है, वो सभी चीज़ें क्या कहलाती है? संसाधन। आपके पिता ने आपके लिए नाश्ता तैयार किया है। उन्होंने जिन ताज़ी सब्जियों, ताज़ी हो चाहे बासी हो, का उपयोग किया है, वे सभी क्या कहलाते हैं? संसाधन कहलाती है। यहाँ ताज़ी सब्जियों का क्यों बताया गया है? क्योंकि ताज़ी सब्जियाँ क्या है? सेहत के लिए अच्छी है, इसलिए बताया गया है। जल विद्युत रिक्शा, सब्जियाँ, पाठ्य पुस्तक, सभी क्या है? एक जैसा क्या है? इनमें सब में एक जैसा क्या है कि ये संसाधन कहला रही हैं। जब वस्तुओं का उपयोग होगा तभी क्या होगा? संसाधन होगा। इसलिए ये सभी वस्तुएं हमारे लिए उपयोगी है, इसलिए हम इसका उपयोग कर रहे हैं, और उपयोग होते ही ये क्या कहला जाते हैं? संसाधन कहलाती हैं। एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता या प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है। किसी वस्तु का अगर उपयोग नहीं है तो वो संसाधन नहीं कहलाएगा, और जब उसका उपयोग हो जाता है, उसकी उपयोगिता पता चलती है, तभी वो क्या कहलाता है? संसाधन कहलाता है। राजू अब जानना चाहता था कि कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है।
अम्मा ने बच्चों को बताया, वस्तुएं उस समय संसाधन बनती है जब उनका कोई मूल्य होता है। इसका प्रयोग अथवा उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करती है। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं। अम्मा ने कहा कि सभी वस्तुएं मूल्यवान होती है, पर किसका मूल्य, उसका महत्व, मूल्य मतलब यहाँ वो नहीं रेट कि क्या रेट है इसका, रेट नहीं। ऐसे तो मूल्यवान, जैसे जल बताया आपको, जल ही जीवन है, तो जल को जीवन के बराबर मूल्यवान बताया गया है, मूल्यवान बताया गया है। लेकिन अब आप कहोगे कि उसकी रेट तो बहुत कम है, तो यहाँ रेट से नहीं लिया गया है, उसके महत्व से लिया गया है। किससे लिया गया है? महत्व से उसका अर्थ लिया गया है। यहाँ पे मूल्य का अर्थ महत्व होता है। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। भाई सभी वस्तुओं का तो आर्थिक मूल्य नहीं होता है ना। जैसे कि आपके घर में मम्मी नुस्खे दादी अम्मा पहले के पुराने टाइम के बताती है कि अनाज में नीम की पत्तियों को सुखा के रखो, और नमक में, जब ये बरसात का मौसम होता है तो नमक में चावल थोड़े से मिला के रख दो, ताकि क्या हो गया, नमक ऐसे चिपकेगा नहीं, खुला खुला रहेगा। तो ये जो घरेलू नुस्खे बता रही हैं दादी जी, तो वो क्या है, उनका कोई आर्थिक मूल्य नहीं है। उदाहरणार्थ धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है, लेकिन एक मनोरम भूदृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। जैसे गार्डन को आपने देखा, तो गार्डन का कोई मूल्य थोड़ी ना है कि आपने भूदृश्य देख लिया तो लाओ पैसे दो इसके, तो ये नहीं है। तो लेकिन किसी धातु को आप अगर खरीद के लाते हो तो उसका मूल्य देना ही पड़ता है। परंतु ये दोनों संसाधन महत्वपूर्ण हैं। अब गार्डन भी आपके लिए महत्वपूर्ण है ना। अगर वो गार्डन नहीं होगा तो आपके आसपास क्या हरियाली नहीं होगी, हरियाली नहीं होगी तो आपको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। इस तरह मूल्य महत्वपूर्ण तो धातुओं से ज़्यादा है, लेकिन उनका आर्थिक मूल्य नहीं है और मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। परंतु ये दोनों संसाधन महत्वपूर्ण है और मनुष्य की आवश्यकताओं को दोनों ही पूरा करते हैं। कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। आपकी दादी के घरेलू नुस्खों का आज कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है, लेकिन यदि पेटेंट करने के उपरांत मेडिकल फर्म द्वारा बेचे जाते हैं तब वे आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। पेटेंट का अर्थ यहाँ दिया गया है आपके। इसका तात्पर्य किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार से है कि वो कोई भी कोई भी विचार या आविष्कार मेडिकल फार्म द्वारा जब बेचे जाते हैं तब उनका आर्थिक मूल्य बन जाता है। समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक है। समय तो आप सभी जानते हो समय के बारे में, तो ठीक है। लेकिन नया वर्ड है प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी शब्द का अर्थ क्या है? किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी है। अनुप्रयोग यहाँ पे प्रयोग करना ही है, उपयोग करना ही है। किसी कौशल का यहाँ पे किसी कार्य को कुशलता से करना ही क्या कहलाता है? कौशल कहलाता है। जैसे किसी को मटका बनाना आता है, बहुत अच्छा मटका बनाता है, तो वो क्या है? उसका कुम्हार का कौशल है। मटका बनाना क्या है? कुम्हार का कौशल है। वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान और क्या हो? नवीनतम ज्ञान का उपयोग करे, तो वो क्या कहलाता है? आपका प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आता है। उच्च गुणवत्ता वाली वस्तु का निर्माण करना ही क्या कहलाता है? आपका प्रौद्योगिकी। क्या कहलाता है? आपका प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी में क्या है? आपके उच्च गुणवत्ता वाली वस्तुओं का निर्माण करवाया जाता है, उसमें नवीन ज्ञान का उपयोग कर लिया जाता है, और जो किसी कार्य करने में कुशल हो, बिल्कुल कौशल प्राप्त हो उसे, वो ही उसी ही गुण का उसमें प्रयोग किया जाता है, तो वो क्या कहलाता है? वो प्रौद्योगिकी कहलाता है। अब दोनों शब्द का अर्थ आपको पता चल गया। दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित है। लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। ये लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज ही है जो और अधिक संसाधनों की रचना करते हैं। अब मानव ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन कैसे है कि कोई भी विचार आता है या कोई भी वस्तु का कैसे उपयोग करना है, ये मानव ही जानता है।
प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार से बहुत से अन्य खोज एवं आविष्कार होते हैं। आग की खोज से खाना पकाने की पद्धति एवं अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ, जबकि पहिए के आविष्कार से अनंततः परिवहन की नवीनतम विधियों का विकास हुआ। जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी ने तेजी से बहते जल से ऊर्जा उत्पन्न करके उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया है। अब मैंने कहा ना कि मानव ही सबसे बड़ा है संसाधन है, क्योंकि मानव क्या करता है, मानव अपने विचार और आविष्कारों से, ज्ञान से क्या करता है, नए नए आविष्कार कर लेता है, किसी वस्तु का उपयोग करता है, और जब किसी वस्तु का उपयोग होता है तभी तो वो संसाधन कहलाती है। तो जब उसने सबसे पहले आग की खोज की तो खाना बनाने की पद्धति का विकास हुआ। अब आप अलग अलग तरह के, फिर आगे समय के अनुसार अलग अलग तरह के खाने बनने लगे। तरह तरह के खाने बनते हैं ना, कभी दाल बाटी चूरमा बनता है तो कभी इडली सांभर बनता है। इसी तरह से खाना बनाने की पद्धति का आविष्कार किसने किया, मानव ने किया। तो अब जो आग का उपयोग हो रहा है संसाधन के रूप में किया, तो इसका उपयोग सबसे पहले मानव ने था, आविष्कार मानव ने ही किया था। ऐसे ही परिवहन को नवीनतम विधियों का विकास जो हुआ है वो पहिए के आविष्कार से हुआ है, और पहिया किसने बनाया था, मानव ने ही बनाया था। जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी ने तेजी से बहते जल से ऊर्जा उत्पन्न करके उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया गया है। पहले तो झरनों वगैरह से तो पानी गिरता ही रहता था ना, ऊंचाइयों से, पहाड़ों से, पर्वतों से, लेकिन उसका उपयोग नहीं हुआ तब तक वो संसाधन नहीं कहलाया। जब अब क्या उसका उपयोग हो रहा है, गतिज ऊर्जा, जो पानी बह रहा है तो उस गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके आपके आज एसी चल रहे हैं, जो पंखे चल रहे हैं, टीवी, फ्रिज, कूलर, ये सब जो चीज़ें चल रही हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में जो उपयोग में बिजली ली जाती है, वो किससे, गतिज ऊर्जा से, जो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित मानव ने किया है, उसी से उसका उपयोग हुआ है। संसाधनों के प्रकार, अब संसाधनों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। सामान्यतः संसाधनों को प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत किया गया है। 3 भाग बताए हैं, प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव। सबसे पहला प्राकृतिक संसाधन, जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। प्राकृतिक संसाधन का सबसे इजी परिभाषा आपकी क्या है, प्रकृति से प्राप्त होने वाले साधन ही क्या कहलाते हैं, आपके प्राकृतिक संसाधन। वायु, जिसमें हम सांस लेते हैं, हमारी नदियों और झीलों का जल, मृदा और खनिज सभी प्राकृतिक संसाधन है। इन संसाधनों में से बहुत से प्रकृति के निःशुल्क उपहार हैं और सीधे ही उपयोग में लाए जा सकते हैं। कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधन का सबसे अच्छी तरह उपयोग करने के लिए औजारों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता हो सकती है। प्राकृतिक साधनों को विस्तृत रूप से नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में विभाजित किया जा सकता है। प्राकृतिक संसाधनों को 2 भागों में बांटा गया है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं। इनमें से कुछ असीमित हैं और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता है, जैसे सौर और पवन ऊर्जा। लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधनों जैसे जल, मृदा और वन का लापरवाही से किया गया उपयोग उनके भंडार को प्रभावित कर सकता है। नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय जिन्हें पुनः पूरित किया जा सकता है, जिन्हें वापस बनाया जा सकता है, और उन्हें क्या कहा जाता है, नवीकरणीय। और अनवीकरणीय, तो नवीकरणीय वे साधन हैं जो जिन्हें पुनः बनाया जा सकता है, और अनवीकरणीय जिन्हें पुनः नहीं बनाया जा सकता है। जैसे कि मानव क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता है, कुछ इनमें से कुछ असीमित है और कुछ सीमित है। जैसे असीमित कौन कौन से हैं, सौर और पवन ऊर्जा। और नवीकरणीय संसाधन है जैसे जल, मृदा, वन का लापरवाही से आप उपयोग करेंगे तो उनके बहुत बड़े भंडार भी क्या है, खत्म हो जाएंगे। जल असीमित नवीकरणीय संसाधन प्रतीत होता है, फिर भी जल की कमी, प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व के बहुत से भागों से एक बड़ी समस्या है। जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व के बहुत से भागों में एक बड़ी समस्या कहलाई जा रही है।
बहुत बड़ी समस्या है ना जल की कमी। अब गर्मियों में तो कुछ ज़्यादा ही हो जाएगी, क्योंकि लोग उपयोग तो ज़्यादा करेंगे और भंडार हमारे पास सीमित है। कुछ तो लोग व्यर्थ उनका उपयोग करते हैं, उनका खर्च करते हैं, इसलिए क्या हो गए हैं, वो जलाशय बहुत बड़े भंडार होने के बाद भी और ख़त्म होते जा रहे हैं। अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन जिनका भंडार सीमित है, भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीकृत अथवा उन्हें पुनः उनका निर्माण नहीं किया जा सकता। उनके निर्माण में हजारों वर्ष लग सकते हैं। यह अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है। इस प्रकार के संसाधन अनवीकरणीय कहलाते हैं। कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस इसके कुछ उदाहरण हैं। क्या हैं इसके कुछ उदाहरण हैं? इस प्रकार के संसाधन नवीकरणीय कहलाते हैं। कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है। संसाधन क्या है? संसाधन का भंडार क्या है? यह उपयोग के लिए संसाधन की उपलब्ध मात्रा है। जो संसाधनों की उपलब्ध मात्रा है वो क्या कहलाते हैं? इसके भंडार कहलाते हैं, संसाधन के भंडार कहलाते हैं। तो प्राकृतिक संसाधन तो दो तरह के हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय में सौर और पवन ऊर्जा हैं, जो क्या है, असीमित है, जो कभी खत्म नहीं हो सकते हैं। और अनवीकरणीय सीमित संसाधन है वो कौन कौन से हैं? जल है, मृदा है, वन है। ये क्या है, वनों के अंधाधुंध कटाई होगी तो वो खत्म हो जाएंगे। ऐसे ही जल का व्यर्थ आप उपयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो भी खत्म हो जाएगी। इस तरह से कुछ नवीकरणीय संसाधन क्या है, जिन्हें पुनः बनाया तो जा सकता है, जैसे वनों को लगाया जा सकता है, लेकिन वो क्या है, बहुत हजारों वर्ष लग जाएंगे उसमें। ऐसे ही नवीकरणीय संसाधन है जिनका भंडार सीमित है और जिन्हें समाप्त होने पर पुनः प्राप्त करने के लिए हजारों वर्ष लग सकते हैं। अब आपका है मानव निर्मित संसाधन। पहला क्या था, प्राकृतिक संसाधन। दूसरा टॉपिक क्या है, मानव निर्मित संसाधन। कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल रूप बदल दिया जाता है। कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल रूप बदल दिया जाता है। जैसे लोहा अयस्क उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उससे लोहा बनाना नहीं सीखा था। मिट्टी में लोहा तो शुरू से ही था, लेकिन जब तक लोगों ने उससे क्या नहीं बनाना सीखा, लोहा नहीं बनाना सीखा, तब तक क्या था, वो किसी मिट्टी में मिला हुआ एक कण था। लेकिन जैसे लोगों ने मिट्टी में से लोहे के कण प्राप्त किए, उसे इकट्ठे किए और लोहे का उपयोग वस्तुओं बनाने में किया, तब लोहे का उपयोग होने लग गया। लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन और वाहन बनाने में करते हैं। लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग, जैसे अब लोहा है, लोहे का उपयोग पुल बनाने में भी किया जाता है, मशीनें बनाने के लिए भी किया जाता है, वाहन बनाने के लिए किया जा रहा है। तो ये क्या है, मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाने जाते हैं। जब संसाधन मानव द्वारा ही निर्मित किए जाते हैं, मानव के उपयोग में आते रहते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, मानव निर्मित संसाधन। प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है, क्योंकि प्रौद्योगिकी क्या है, किसी वस्तु को कुशलता से, नवीन ज्ञान से बनाना क्या है, प्रौद्योगिकी। तो नवीन ज्ञान कहाँ से आया है, मानव से आया है। तो ये मानव द्वारा ही निर्मित किया गया संसाधन है, इसलिए ये क्या कहलाता है, मानव निर्मित संसाधन कहलाता है। इसलिए हम जैसे लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं। तो लोहे के जो कण थे वो तो प्रकृति में, मिट्टी में ही विद्यमान थे, तो हो गया था प्राकृतिक। लेकिन मानव ने उसे खोजा, उसके कणों को इकट्ठा किया और उससे क्या बनाया, लोहे के वस्तुएं बनाई, तो वो क्या हो गई, अब मानव निर्मित पदार्थ संसाधन बन गया। मोना ने समझाते हुए कहा, हाँ। राजू ने स्वीकृति में हाँ का सिर हिला दिया। तो इस तरह से आपने पढ़ा, दो टॉपिक आपके हो गए हैं संसाधन के प्रकार में, एक तो प्राकृतिक संसाधन और एक मानव निर्मित संसाधन। मानव निर्मित संसाधन कब बनते हैं, होते तो प्रकृति द्वारा दिए गए संसाधन, लेकिन अपने कौशल से, अपनी कुशलता से और प्रौद्योगिकी से, और मानव क्या कर लेता है, उसका उपयोग करने लग जाता है, तो वो क्या हो जाते हैं, मानव निर्मित संसाधन बन जाते हैं। इस
इसका जो आधा पार्ट है वो आपको क्वेश्चन आंसर सहित और नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ा दिया जाएगा। आप इसे चैप्टर को ध्यान से पढ़ें और आई होप कि आप अच्छे से इस वीडियो को देखेंगे। इसे बार बार देखने से आपके क्या होगी, ये अच्छे से याद हो जाएगा। और रिटर्न वर्क नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगी। आपके पास हम PDF भेज देंगे, जिससे क्या है आपको सारे चैप्टरों के क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। आपको कॉपियां बनानी है और उसमें लिखना है, क्योंकि हो सकता है कि 1 अगस्त से स्कूल लग जाए और आपकी कॉपियां चेक होगी बाकायदा प्रॉपर तरीके से। इसलिए आप अच्छे से ध्यान से इस चैप्टर को पढ़ें और इन नेक्स्ट वीडियो में जब मैं आपको PDF भेज दूंगी उसमें आपके क्वेश्चन आंसर होंगे तो वो कॉपियों में उतार लें और अच्छे से सुंदर हैंडराइटिंग में काम करें और आपके आते ही कॉपियाँ चेक हो जाएगी। और 15 अगस्त के बाद आपके एग्ज़ाम भी होंगे, फर्स्ट टेस्ट जो होता है। थैंक यू।